और प्रकट होकर के बोले, दोनों को दिखे नारायण। बोले यशोदा और नंद दोनों से बोले, तुम लोग मेरे भक्त हो, मुझ में अनुरक्त हो, तुम दुख छोड़ दो। तुम लोगों ने जिस अतसी कुसुम सुषमा सुकुमार कुमार, तुमने जिस अतसी के कुसुम के समान श्यामल वर्ण विश्व पालक को अपना बालक बनाने की इच्छा की, चिंता की, वो तुम्हारा पुत्र ही है। तुम भूल रही हो, तुम तो उसके नित्य माता पिता हो। द्रोणधरा की बात पीछे आएगी। द्रोणधरा के रूप में भी वो तुमको ये वरदान दे चुके हैं। तो भाई जो ब्रह्मा जी के लिए भी अलभ्य हैं, ब्रह्मा जी लभ्य साक्षात तत्फल साक्षात्कार है स्वयं, वो जो ब्रह्मा के लिए भी अलक्ष्य हैं, वे भगवान श्याम सुंदर स्वयं तुम्हें माता पिता बनाने के लिए आवेंगे, इस ब्रज में आवेंगे। ब्रह्मा जी ने श्रुति में कहा था, भूरि भाग्य में जन्म किम पटविया, तो कहा कि बस वो तुम्हारे यहाँ आवेंगे, तुम इस बात को भूल जाओ कि तुम्हारे नहीं आवेंगे, वो तुम्हारे पुत्र ही पैदा होंगे। तब से इनके मन में निश्चय हो गया था कि भगवान, लेकिन भगवान आवेंगे ये बात इनके मन में इस रूप में नहीं आई। ऐसा बालक आवेगा, ऐसा बालक आवेगा जिसकी शोभा भगवान से भी बढ़कर है। भगवान नारायण का सौंदर्य भी जिसके सामने कोई वस्तु नहीं, जगत की चंचल वस्तुओं के समान वो चल पदार्थ नहीं। ऐसा बालक, वो नित्य नव सुंदर और अप्रतिम सुंदर बालक हमारे यहाँ आवेगा। इस प्रकार की उनके मन में भावना हुई, निश्चय हुआ। तो अब भगवान को उनके यहाँ प्रकट होना था। अब ये यहाँ पर कुछ लोग पृष्ठ कल्पना मानते हैं, कुछ लोग सत्य मानते हैं, क्या है भगवान जाने। पर जो भगवान श्रुतदेव और बहुलाश्व के यहाँ दो रूपों में एक साथ दिखे, ये कथा भागवत में आती है। मिथिला गए भगवान, तो एक ब्राह्मण रहे, एक राजा वहाँ के, दोनों ने भगवान को बुलाया। दोनों से कहा आएंगे, तो भगवान गए, सामने आए दोनों लेने को। भाई महाराजा आप चलिए, बोले हाँ चलते हैं। उन्होंने कहा आप चलिए, हाँ चलते हैं। दोनों के साथ चल दिए। दोनों को देखा हमारे साथ ही जा रहे हैं, वही रथ, वही घोड़े, वही सारथी, वही साथी, सब के सब जो थे दोनों के यहाँ गए। और नारद जी को तो ये दिखा 16,000 अलग अलग रानियों के पास अलग अलग भगवान दिखे विभिन्न कार्य करते हुए। तो भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसा मानते हैं ये भक्त लोग इस श्लोक के आधार पर कि भगवान जिस समय कंस के कारागार में पैदा हुए, प्रकट हुए, उसी समय ये यमज रूप में, जोड़ला रूप में आए ये नंद बाबा के यहाँ यशोदा जी के। इस रूप में आप मत रहो, द्विभुज हो गए। द्विभुज होकर उसी समय वो चतुर्भुज रूप एक प्रकार से नंदात्मज के रूप में आ गया, खाली दो रहे। तो नंद बाबा जब उस बालक को लेकर के वहां पहुंचे नंदालय में, तो उनका जो बालक था वो बालक प्रवेश कर गया उस बालक में। माने वसुदेव देवकी के यहाँ जो बालक प्रकट हुआ था, जो चतुर्भुज से द्विभुज हो गया था, वो चतुर्भुज बालक द्विभुज होकर के भी वो जो ऐश्वर्य मंडित था, वो नंदालय में इनके पहुंचते ही और यशोदा मैया के यहाँ जो बालक उस समय प्रकट हुआ था, उस बालक में प्रवेश कर गया। ये पता लगाए ये नहीं वसुदेव जी को। वसुदेव जी ने यूं किया तो वही दिखा, ये दिखा ही नहीं। अपने हाथ वाला दिखा ही नहीं, वो दिखा तो उसको छोड़ दिया वहीं पर, दिखा यही है।
प्रवेश कर गया और योग माया को लेकर के आ गए। इसीलिए ये ब्रज वाले मानते हैं कि भगवान के दो रूप हैं, एक ब्राह्म रूप है, एक ऐश्वर्य रूप है। तो ब्राह्म रूप तो प्रेमियों के पास रहता है, तो ब्रज सखा, ब्रजांगनाएं, ब्रज के माता पिता, इनके पास तो ब्राह्म रूप रहता है। और ऐश्वर्य रूप जो है ये राक्षसों के यहाँ जब संसार में और काम करने होते हैं तब ऐश्वर्य रूप का प्राकट्य होता है। तो ऐश्वर्य रूप जो था इनका वो रूप ब्राह्म रूप में जाकर अंतर्हित हो गया। तो जब जब ब्रज में असुर मारना आदि क्रिया हुई, गोवर्धन उठाया, उस समय उठाया ऐश्वर्य रूप ने, असुरों को मारा ऐश्वर्य रूप ने। लेकिन गोपियों के साथ रमण किया, सखाओं के साथ खेले, मैया और बाबा के लालन पालन के पात्र हुए, वो हुए ब्राह्म रूप, भगवान का प्रेमास्पद रूप। इसलिए ये संतों ने कहा, अनुभव किया संतों ने कि ये जो ब्रज के ठाकुर हैं ये वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। ये जो प्रेमी भगवान है तो वृंदावन छोड़कर एक पैंट भी न कहीं गए, न कहीं जाती है, न जाएंगे। लेकिन जो ब्राह्म रूप वाले न होकर ऐश्वर्य रूप वाले हैं, जब क्रूर लेने आए तो जो भगवान का ब्राह्म रूप रहा प्रेमास्पद रूप, वो तो छिप कर यहीं रह गया, ब्रज में रह गया। ऐश्वर्य रूप प्रकट होकर तो अक्रूर जी के साथ रथ में सवार होकर के मथुरा द्वारिका लीला के लिए चला गया, ऐसा मानते हैं। तो उसमें प्रमाण ये श्लोक देते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता आह्लादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंद के आत्मज उत्पन्न हुआ, नंद के बेटा पैदा हुआ। ये नहीं कहा कि वसुदेव जी का बेटा नंद के यहाँ जो आ गया था वो, ये नहीं कहा, नंद के बेटा पैदा हुआ। नंदस्त्वात्मज, यहाँ तू लगाया, तू भी इस बात को बताता है कि उससे विलक्षण है। तो कहते हैं कि परंतु जब नंद जी के ये पैदा हुआ तो उस समय नंद जी को तो ये बात पीछे मालूम हुई, वसुदेव जी छोड़ गए, वसुदेव जी छोड़ गए। उसके बाद मैया तो सोती रही, मैया को कोई भी पता लगा नहीं। तो थोड़ी देर के बाद सवेरा से जब होने लगा तो नंद बाबा उठ करके चले गए गौशाला में गायों को संभालने। तब इन बाहर से परिचारिकाओं ने देखा, अरे ये तो मैया के पास तो बच्चा सोया हुआ है कोई। तब ये परिचारिकाएं भागी। इस पर बाबा ने बड़ा सुंदर लिखा था, इसमें परिचारिकाएं भागी और भाग करके वो गई नंद बाबा के पास और जाकर के बोली, बाबा देखो अंदर चलो क्या हो गया है। तो ये जब आई भागी, ये जब गई तब नंद बाबा भागे हुए अंदर आए। नंद बाबा ने देखा आनंद में, वो मत्त हो गए नंद बाबा। तो नंद बाबा ने जब देखा उस समय सवेरा हो गया था, सवेरा हो गया था। तो नंद बाबा ने देखा हमारे पुत्र उत्पन्न हुआ, पुत्र उत्पन्न हुआ तो जाता आह्लादो महामना, यह विस्मय नहीं हुआ, आह्लाद हुआ। ये जाता आह्लादो का अर्थ करते हैं कि यहाँ आह्लाद भी उत्पन्न हो गया, केवल कृष्ण ही नहीं उत्पन्न हुए, आज यहाँ पर आनंद का अवतार हो गया। अब तक निरानंद था ना, अब तक निरानंद था, आनंद था नहीं। आज श्री कृष्ण का अवतार होते ही आनंद का अवतार हो गया और महामना, आनंद के आनंद भयो। इसका नंद की व्याख्या करते, नंद शब्द की इसमें की है विष्णु भूषणकार ने। तो वो कहते हैं कि सारे जगत को जो आनंद देने वाला उसका नाम नंद,
तो जगत को आनंद देने वाला, क्योंकि उसके यहाँ आनंद ने मूर्तिमान होकर जन्म ले लिया। जिसके यहाँ आनंद ने जन्म लिया वही नंद है। वो नंद ही जगत को आनंद देने वाला हुआ, क्योंकि नंद न होता तो आनंद आता ही नहीं। ये नंद के लिए ही आनंद पैदा हुआ। इस आनंद ने सारे जगत को आनंदित कर दिया, आनंद का विस्तार कर दिया। इसीलिए इनका नाम नंद है। नंद स्वात्मज उत्पन्न है। आह्लाद नंद के तो आनंद ही उत्पन्न होता है। फिर कहते हैं महामना। महामना कौन है और क्षुद्र मना कौन है? जिसके मन में जगत बसता है वो तो क्षुद्र मना है, और जिसके मन में भगवान बसते हैं वो महामना है। और भगवान भी जहाँ ऐश्वर्य युक्त बसते हैं वहां भी ऐश्वर्य की थोड़ी वहां गौरव की बात है। ऐश्वर्य है इसलिए भगवान को मानते हैं, तो वहां भी कोई क्षुद्र चीज अंदर आ गई है। और जहां केवल भगवान बसते हैं, विशुद्ध अनुरागमय प्रेमास्पद श्याम सुंदर पुत्र हैं वो। ये बात आ चुकी कि वो उनके मन में बसते थे निरंतर, रात दिन उनको वो देखा करते थे। तो ऐसे जो नंद हैं यही महामना है, बाकी तो सारे क्षुद्र मना है। विशाल मन वाले जिसके मन में भगवान आकर के बस जाएं वे महामना। तो महामना जो नंद थे उनके यहाँ आज आह्लाद पैदा हो गया। इतना आह्लाद छाया कि उस आह्लाद में ये सब कुछ भूल गए। लेकिन एक बात है, भगवान के प्रेमी जो है ना वे सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। ये प्रेम का स्वभाव है, प्रेम अपने आप को भूल जाएगा। प्रेमी की अपनी चिंता को भुला देगा, पर प्रेमास्पद की चिंता को जो प्रेम भुला दे वो प्रेम प्रेमी नहीं चाहता। तो ऐसा बावला हो जाए कि प्रेमास्पद को भी खाने को मिला कि नहीं मिला, और ये कहीं गिर पड़े, चोट लग गई, इनका अनिष्ट हो गया, इसकी भी चिंता न करे। ये बात प्रेमी के हृदय में नहीं आती। वो अपने आप को भूल जा, आत्महारा। ऐश्वर्य में क्या होता है, ऐश्वर्य में और माधुर्य में क्या होता है? माधुर्य में अपने को भूलकर भगवान को प्रेमास्पद को याद रखता है, अपने को भूल जाता है। और ऐश्वर्य में भगवान को भूलकर अपने को याद रखता है। बंगला में उसको कहते हैं, इसको कहते हैं आत्महारा। अपने आप को खो दिया लेकिन भगवान याद है। उनकी स्मृति ऐसी हुई कि जिसने अपनी स्मृति को भुला दिया। लेकिन उनकी स्मृति इतनी जागृत है कि उनके एक एक काम के लिए हमेशा सावधान, माने उनकी सेवा में पागल है, तो इसलिए अपने लिए पागल है। अपने लिए वो आग में झोंक दे अपने को, इससे परवाह नहीं। इस आग में झोंकने से उसको सुख मिलेगा कि नहीं, इसकी परवाह है। अगर आग में झोंकने से उसको दुख मिलेगा तो आग में नहीं झुकेगा, इसका पागलपन दूर हो जाएगा। इसलिए जाता आह्लादो महामना। महामना जो ये नंदर बाबा थे, ये आह्लाद में तो अत्यंत डूब गए। आह्लाद ही इनके पैदा हो गए, आह्लादमय बन गए। परंतु आह्लादमय बन करके और उन्होंने पुत्र का कुछ जात कर्म संस्कार न कराया हो जिसमें पुत्र का हित होता हो, ऐसी बातों को आनंद में भूल गए। बोले छोड़ो, कुछ नहीं करना, अपना आनंद बनाओ। ये नहीं, संस्कार की बात उनको अच्छी तरह से याद रही कि उन्होंने क्या किया, स्नाता, नहाए। नहाने के बिना सत्कर्म होता नहीं, तो नहाए। फिर अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से सुसज्जित हुए। इसके बाद वेद के जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया।
जातकर्म संस्कार कराना। ब्राह्मणों को बुलाया, तो ब्राह्मणों को बुला करके सबका आदर सम्मान किया, कहा महाराज आप स्वच्छ वाचन करो। तो ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन करवाया। फिर पुत्र के सारे जात कर्म संस्कार जो होते हैं विधिवत, वो संस्कार करवाया। फिर विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, फिर बड़ी विधि के साथ उन्होंने देवताओं की और पितरों की पूजा की। ये सारा का सारा क्यों कर रहे हैं? अपने लिए नहीं, अपने को तो भूल चुके, अपने तो आनंद सागर में डूब रहे हैं, परंतु ये पुत्र के हित के लिए। फिर उन्होंने धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्य समलंकृते, फिर उन्होंने ब्राह्मणों को 20 लाख गायें, कोई 2 लाख खर्च करते नहीं होते का, 20 लाख गायें ब्राह्मणों को दान दी और रत्नों के और सुनहरे वस्त्रों के से ढके हुए उन्होंने 7 बहुत बड़े बड़े तिल के पहाड़ बनाकर ब्राह्मणों को दान दिए। तिलों के पहाड़ बनाए और रत्नों से उनको ढक दिया, बहुमूल्य रत्न और वस्त्रों से वे दान किए। इसके बाद उन्होंने कालीन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तपयज्ञया शुद्ध्यंत दाने संतुष्टा द्रव्यान्यात्मात्म युद्धया, ये संस्कारों से गर्भ की शुद्धि होती, ये बतलाते हैं। ये बतलाने के लिए नाम देते, दृष्टांत देते कि समय से ये नूतन जल अशुद्ध भूमि की शुद्धि होती है, स्नान से शरीर आदि की शुद्धि होती है, धोने से वस्त्रादि की, संस्कारों से गर्भादि की, तपस्या से इंद्रियों की, यज्ञ से ब्राह्मणों की, दान से धन की, संतोष से मन की शुद्धि होती है। ये सब मन शुद्ध करना हो तो क्या करे? संतोष करे। धन शुद्ध करना हो तो दान करे। ब्राह्मण को अपनी शुद्धि करनी हो तो यज्ञ करे। इंद्रियों को शुद्ध करना हो तो तप करे। गर्भादि शुद्ध करनी हो तो संस्कार करे। वस्त्र शुद्ध करने हो तो उन्हें धोए। शरीर शुद्ध करना हो तो नहाए। इस प्रकार से ये शुद्धि होती है। तो इन्होंने संस्कारों के द्वारा शुद्धि की। अब तो महाराज चारों तरफ से इन्होंने बुलाया भी और आए विसूत आए, मागध आए, बंदी जन आए। तो सौमंगल्य गिरो विप्रा सूत मागध बंदिन गायकाश जगुर्ने दुर्भेर्यो दुंदुभयो सुहु। ब्राह्मण को वेदाध्ययन करना एक तरफ स्वस्ति वाचन हो रहा है, वेद का उद्घोष हो रहा है। एक तरफ जो सूत लोग हैं पौराणिक, ये अपनी कथा कहने लगे। वहीं पर कथा हो रही, हजारों लाखों आदमी जुट गए सुनने वाले। कोई कुछ सुनता, कोई उत्सवमय हो गया, आह्लादमय हो गया आनंद भवन। और मागध लोग आ गए, ये वंशावली गाने लगे। वंशावली गाने वाले जो होते हैं ये कहते हैं मागध। और वंदीजन ये स्तवन करने लगे, स्तुति गाने लगे। इस प्रकार चारों तरफ मंगल गान होने लगा, आशीर्वाद की झड़ियां लग गई, स्तुति करने लगे सब। और संगीतज्ञ लोग भी आ गए। उस समय सबका सम्मान किया ना, गाने वाले और बजाने वाले। एक तरफ गाने बजाने वालों का समाज इकट्ठा हो गया, मजे में सब तरह के बात जा गए और गान आ गए और सब कुछ हो रहा है। तो भेरी दुंदुबिया वाले आए, बोले तो ये देवताओं ने सोचा कि आज अपने चलो। तो कोई दुंदुबी बजाने वाला बना, कोई भेरी बजाने वाला बना, कोई सूत बना, कोई मागध बना, कोई बंदी बना। आज ये गुण गाने का अवसर मिला ना, तो किसी प्रकार भाग मागे सूत बन करके भी गुण गाया जाए। तो सारे देवता वहां पर आ गए और महाराज वहां पर ब्रज में आनंद छा गया। सारे ब्रज में आनंद छा गया। तो ब्रजमंडल के सभी घरों में